के प्रायोजक महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बदायूं में मंगलवार को हुई डबल मर्डर की वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। फिलहाल पुलिस ने शहर के माहौल को शांत कर लिया है। बदायूं में कानून व्यवस्था कायम है। पुलिस ने साजिद के चाचा और पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। 6 तस्वीरों के जरिए पूरे केस को आइए समझते हैं। पहले साजिद ने 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या की, जिसके बाद बदायूं शहर सुलग उठा। परिवार में मातम पसर गया। फिर शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई। आरोपी साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। उसके चाचा और पिता को भी गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी जावेद की तलाश जारी है। पुलिस ने फरार आरोपी जावेद पर रखा 25,000 का इनाम। कल रात दोनों भाइयों की मौत के बाद साजिद का एनकाउंटर हुआ था। मृतक के पिता ने दर्ज कराई थी एफआईआर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की मंडी चौकी के 150 मीटर पर वारदात हुई थी। और किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के पीछे कारण क्या था। ना पुलिस कुछ कह पा रही है और न ही लोगों को कुछ पता है। 4 थ्योरी इस कत्लकांड के पीछे बताई जा रही है। पूरे देश में इस वक्त बदायूं में हुए डबल मर्डर की चर्चा हो रही है। 2 मासूम बच्चे को पड़ोस की दुकान चलाने वाले साजिद और जावेद ने गला रेत कर मार डाला और जवाब में पुलिस ने आरोपी को मार गिराया। लेकिन अब तक एक ही सवाल हर तरफ कौंध रहा है कि आखिर मासूमों का कत्ल क्यों? ये पूरा घर है। इसी घर में उनकी तीसरी मंजिल पर उसको मौत के घाट उतारा था। वहीं देर रात पुलिस ने इसमें एनकाउंटर कर दिया और नाई को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस का अभी जो नई चीज़ सामने आ रही है उसमें पुलिस इस एंगल को देख रही है, कहीं कोई किसी से अवैध संबंध तो नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं है, या जो है पैसे के लेन देन का चीज़ें तो नहीं है। इन चीज़ों को लेकर वो पुलिस इस एंगल को देख रही है। फिलहाल दोनों बच्चों का जो है दाह संस्कार कर दिया गया है। अब हम आपको एक ऐसी ही गवाही सुनाने वाले हैं जिससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बदायूं में जिन 2 बच्चे की बेरहमी से गला रेत कर हत्या हुई, उनकी दादी ने घटना की पूरी हकीकत बयां की। उससे जे पूछी जाए हमारे जे उसे कि हमारी वो लोगों की गलती क्या थी, उसे पकड़ा जाए। हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी तुझको, जो तूने बच्चे मेरे इतने बेरहमी से काटे। उसके बाद में तब एनकाउंटर करे, फिर उसके परिवार जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे उसका भी परिवार बिलका है। अलग अलग कत्ल की अलग अलग थ्योरी बता रहे हैं, लेकिन कातिल के मुंह खोलने से पहले ही उसे पुलिस ने ढेर कर दिया। ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे मासूमों के कत्ल का सच सामने आएगा, कैसे साजिद के साथ दफन हो चुका राज बाहर आएगा। हालांकि अब तक कत्ल की 4 अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। थ्योरी नंबर 1, तंत्र मंत्र के लिए कत्ल। थ्योरी नंबर 2, अवैध संबंधों का पता चलने पर हत्या। थ्योरी नंबर 3, किसी रंजिश के चलते हत्या। थ्योरी नंबर 4, पैसों के लेन देन में बच्चों का कत्ल।
पैसों के लेन देन की बात बच्चों की मां भी स्वीकार रही है। तो क्या तंत्र मंत्र की वजह से हुई दो मासूमों की हत्या? तो क्या औलाद की चाह में मां के दुलारों को मार डाला? बदायूं में मासूम भाइयों की हत्या के मामले में चौंकाने वाला पर्दाफाश किया बच्चों के पड़ोसियों ने। आरोपी की दुकान और पीड़ित का घर आमने सामने है। जाहिर है वहां रहने वाले लोग दोनों को बखूबी जानते हैं। पड़ोसी है तो घर से परिवार तक के हालात की भी पूरी जानकारी भी रखते हैं। और इस मामले में एक जानकारी ऐसी है जो इस डबल मर्डर की वजह हो सकती है। वो वजह जिसका जिक्र पहले एक पड़ोसी ने किया, फिर मासूमों की दादी ने भी किया। इन लोगों का रोजा चल रहा है, तो इसके जो अभी नई इसकी शादी हुई, इसके क्या नाम बच्चे एक भी मर्द वो जीवित नहीं रहते थे। तो किसी तांत्रिक ने बोला था क्या नाम है किसी का आप मर्डर कर दो तभी आपके बच्चे जिंदा रह सकते हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पर चल रही है। चल रही है चर्चा। कुछ कह रहे हैं क्या मालूम आप है या ना है। हमारे बच्चे को रह गए तंत्र करने को। अरे हमारे बच्चे नहीं थे, उसी के बच्चा था। अरे किसी को अपने कुछ भी और तंत्र करता, किसी के बच्चे से बच्चे मिल जाते हैं। सोचो पहले आप भी बच्चे वाले हो गए। किसी के धन से धन मिलता है अपनी मेहनत से, किसी के बच्चे मार के बच्चे मिलते हैं। जब हमारे अच्छे कर्म करोगे तभी वह चीज मिलती है। उससे जे पूछी जाए हमारे जे है उसे कि हमारी वो लोगों की गलती क्या थी, उसे पकड़ा जाए। हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी तुझको जो तूने बच्चे मेरे इतने बेरहमी से काटे। उसके बाद में तब एनकाउंटर करे, फिर उसके परिवार जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे उसका भी परिवार बिलके। कत्ल की वजह यही है। फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन आरोपी के बारे में पड़ोसी की कई बातों में शुरुआती सच्चाई है। मसलन साजिद पीड़ित के घर मदद मांगने गया था और उसने 5,000 रुपए की मांग की थी। साजिद ने बताया था कि उसे पैसे लेकर रात 11 बजे तक अस्पताल पहुंचना है, जहां उसकी पत्नी भर्ती है और उसे डिलीवरी होनी है। खबरों के मुताबिक साजिद ने यह भी बताया था कि इससे पहले भी 5 बार उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन हर बार डिलीवरी से पहले अबॉर्शन कराना पड़ा। तो ये साजिद के पारिवारिक हालात थे। उसकी कोई औलाद नहीं थी और कई कोशिशों के बावजूद उसकी पत्नी को 5 बार अबॉर्शन कराना पड़ा था। हालांकि ऐसे हालात की वजह से उसने तंत्र मंत्र के जाल में फंसकर 2 मासूमों को मार डाला, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसको भी पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी वारदातों की कोई कमी नहीं है। तंत्र मंत्र के जाल में अब भी कई लोग फंसे हैं, तो कई तांत्रिक ऐसी किसी भी तकलीफ का समाधान करने का दावा करते रहते हैं। तो इस बार भी इसकी आशंका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। पहले भी खुद के बच्चे की चाहत में दूसरों के जिगर के टुकड़ों के कत्ल की बात हम सुनते रहे हैं। खैर, पुलिस कत्ल की वजह तलाश रही है। इसके अलावा साजिद के चाचा और पिता को भी अरेस्ट किया जा चुका है। पुलिस कत्ल के हर पहलू को खंगाल रही है। जल्द ही वो सच सामने होगा जिसे हर कोई जानना चाहता है। बदायूं से न्यूज़ 18 के लिए चितरंजन सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के आरोपी साजिद की पत्नी का बयान सामने आया है। साजिद की पत्नी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जबकि आरोपी ने पत्नी के प्रेग्नेंट होने का बहाना बताकर पैसे मांगे थे। अब पत्नी के इस खुलासे से केस में नया मोड़ आ गया है। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी, क्या बातचीत हुई? 8 दिन हो गए तब बात हुई। क्या बातचीत हुई? कुछ हर सल्ला पूछ रहे थे और क्या बात होती। तो आपको कब पता लगा ये बच्चों के बारे में, साजिद के बारे में कुछ जानकारी? सुबह पता लगा। उनका कहना है कि आप गर्भवती थी जो एफआईआर में। क्या आप गर्भवती हैं? गर्भवती नहीं है। साजिद ने कहा 5,000 रुपए लेने गया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी है, बच्चा होना है आज। ऐसी कोई बात है ही है ना। तो तंत्र मंत्र भी कत्ल के पीछे एक वजह हो सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। न कि न्यूज़ 18 का यह दावा है। पूरी घटना कब कैसे हुई आइए इसे भी समझ लेते हैं। मेरे आयुष को ले गया ऊपर, अकेले काट दिया। फिर ले गया आन से मंगाया पानी, शराब का पौआ ले गया, शराब पी उसने और मेरे आन को भी काट दिया। जे बोला जे चीख जे गया छोटा वाला बीच वाला, चीख कैसी आई, अरे भैया क्या कर रहे हो, तब ही उसका मुंह ऐसे पकड़ लिया इसका। इसने जो ऐसे धक्का मारा, गिलास टूट गया, कांच का शराब पी थी, ब्लड पे वो फिसल गया, तभी जो भाग आया। जे पूछी जाए हमारे जे है उसे कि हमारी वो लोगों की गलती क्या थी,
उसे पकड़ा जाए। हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी तुझको, जो तूने बच्चे मेरे इतने बेरहमी से काटे। उसके बाद में तब एनकाउंटर करे, फिर उसके परिवार जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे उसका भी परिवार बिलके। मांगे 5000 भाभी, जावेद ने अब आने पैसा मांगे। हमारी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, दे दो 11 बजे को टाइम दो डिलीवरी होने। तो हमने इनके पापा से फोन करो आई उसके, तो बोले दे दो कोई बात नहीं, वो दे देगा सवेरे, सही लड़का है। मैंने 5000 निकाले दुकान में से, हमने दे दे। बहु वहाँ से आओ इधर ऐसे यहाँ खड़ो, यहाँ से यहाँ खड़ो रहो कुल देर। जो बोलो टाइम पास ना रहो, फोन लगा रहो, फिर लगा रहो, जो कत बालकन बेला चलो गो दुकान में घुसी गो, वहाँ देखो वहाँ बाजे करके फिर बेलाई गो छाते पाए, छाते पाने पे कतरी से काटे दोनों मारे, दोनों पे कतरी से काटे वो घर पर आया था मदद मांगने। मदद मिली भी। लेकिन उसके जहन में हैवानियत भरी थी, ऐसी हैवानियत जिसने ना उम्र देखी, ना संबंध और संपर्कों का ना ही लिहाज रखा। वो मासूम जिसे देखकर यूं ही दुलारा जाए, उसे भी बेरहमी से कत्ल करने में उसके हाथ नहीं कांपे। यूपी का बदायूं शहर, वक्त शाम करीब 7 साढ़े 7, दिन मंगलवार, तारीख 19 मार्च 2024। बाल काटने की दुकान चलाने वाला 20-25 साल का साजिद अपने भाई जावेद के साथ दुकान के सामने रहने वाले आयुष और अहान के घर पहुंचा। 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर उसकी मुलाकात सबसे पहले मासूमों की दादी से हुई। बोला 5000 रुपए उधार चाहिए। दादी ने बच्चों की मां की तरफ इशारा किया और मां ने पति को फोन करने की बात कही। साजिद इंतजार करने के लिए घर की पहली मंजिल पर चला गया, जहां बच्चों की मां पार्लर का काम करती है। इस दौरान साजिद का भाई जावेद नीचे ही रहा। घर पर आए मेहमान के लिए 6 साल का मासूम अहान पानी लेकर पहली मंजिल पर पहुंचा और जब तक वो कुछ समझ पाता, इस दरिंदे ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक के बाद एक कई हमलों से मासूम ने तड़पते हुए वहीं दम तोड़ दिया। मंजिल से आई आवाज सुनकर 11 साल का भाई आयुष पहुंचा, लेकिन दरिंदे ने उसको भी संभलने का मौका नहीं दिया और बड़ी ही बेरहमी से उसका भी कत्ल कर दिया। भाई के पीछे पीछे पीयूष भी पहुंचा, जो मासूम अहान से बड़ा और आयुष से उम्र में छोटा है। दरिंदे ने फिर उस पर धावा बोला। उसे चोट लगी, लेकिन किसी तरह वो जान बचाकर भाग निकला। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग नहीं कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग थे? 2 लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा। 2 मासूमों की हत्या के बाद दोनों आरोपी भाई घर से भागने लगे। मोहल्ले के लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साजिद और जावेद फरार हो गए। लोगों की भीड़ बच्चों के घर पहुंची, जहां मातम फैला था। बेसुध दादी और मां अवाक। पीयूष को देखकर लोगों का दिल कराहने लगा, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर मासूमों के शव पर पड़ी, करुणा और दर्द से भरी भीड़ आक्रोशित हो गई। लोगों का गुस्सा शहर की सड़कों पर दिखा। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई
और हर तरफ कोहराम मच गया। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त उस घर के अंदर मौजूद हूं जिस घर ने अपने 2 नाबालिग बच्चों को खो दिया है। फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि दोनों ही बच्चों के जो पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं और तस्वीरें बहुत ही बेचैन करने वाली हैं। एक माँ है, नाम उनका संगीता है, 2 अपने लाडलों को जिगर के टुकड़ों को खो चुकी है और जब से हम यहाँ पहुँचे हम सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आ रहा है लिपट लिपट के उनकी माँ से रो रहा है। बहुत बुरा हाल उनकी माँ का है, दादी का है और बीच बीच में वो बेहोश हो जाती हैं, थोड़ी शुद्ध उनको आती है तो फिर से बच्चों को याद करती है और लगातार रोए जा रही हैं। और कहीं ना कहीं वो दर्द, क्योंकि उस माँ ने अपने उन दोनों बच्चों को खून से लथपथ हाल में देखा है और अब वो उन तस्वीरें उनके बार बार रह के उनके सामने आ रही हैं, तो वो अब दर्द के तौर पर हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये पूरा घर करीब 2 मंजिल का घर है, इसी घर में ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ। और लेकिन फिलहाल अब ताज़ा जानकारी ये है कि यहाँ पर अब जो बच्चों के पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर है। तमाम जो सबूत थे वो ऊपर उस पार्लर से जुटाए गए हैं जहाँ पर जो संगीता अपना पार्लर चलाती थी। लेकिन ये तस्वीरें बहुत बेचैन करने वाली हैं। संगीता के भाई या जो भी उनके करीबी उनके पास होते हैं वो लिपट के रोने लगते हैं और हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक संवेदनशील होते उसको रखते हुए, संवेदनशीलता को रखते हुए, एक जिम्मेदार नेटवर्क होते हुए हम उस दर्द में ज़रूर उनके शरीक हैं, लेकिन कोशिश ये है कि पुलिस की किसी काम में बाधा यहाँ पर उत्पन्न ना हो। तो फिलहाल अब देखिए वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस शव वाहन के भीतर दोनों बच्चों के शव यहाँ पर लाए जा रहे हैं और ये एक गमगीन पल है उस पूरे परिवार के लिए, पूरे उस गली के लिए जहाँ पर 2 नौनिहाल जो हंसते खेलते रहा करते थे, लेकिन वो अब इन सभी लोगों के बीच यहाँ पर नहीं है। और ये दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बदायूं के उस घर से जहाँ पर बीती रात जावेद और साजिद नाम के 2 व्यक्तियों ने 14 और 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची तो मासूमों को इस हाल में देखकर कांप गई। लोगों को समझाया बुझाया, लोगों ने बात की। जानकारी मिली कि दरिंदे पास के जंगल में छिपे हैं। पुलिस ने बिना मौका गवाए जंगल पर धावा बोल दिया। चारों तरफ से घिरे आरोपी ने भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। थोड़ी देर की शांति के बाद जब जंगल में तलाशी हुई तो आरोपी का शव बरामद कर लिया गया। हालांकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया।